welcome to the another video of the gravitation. In this video we are going to discuss about a very interesting topic that is nothing but the satellite and rocket. सैटेलाइट और रॉकेट के बारे में हमेशा से हम लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं कि क्या होता है सैटेलाइट, कैसे काम करता है सैटेलाइट, क्या होता है रॉकेट, कैसे काम करता है रॉकेट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आज आपको इस टॉपिक में, इस आज की वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। तो प्लीज आप कंप्लीट वीडियो देखिए तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन रॉकेट और सैटेलाइट के बारे में मिल जाएंगी। ऐसे देखा जाए तो डेली आप लोग इनडायरेक्टली सैटेलाइट का यूज कर ही रहे हो। जैसे कि आप डेली अगर कोई लाइव मैच देख रहे हो तो बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट देख रहे हो, जीपीएस सिस्टम यूज कर रहे हो तो बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट आप यूज कर रहे हो जीपीएस सिस्टम को भी। तो ये सारी चीजें का जो बेस है वो सैटेलाइट ही तो है। तो सैटेलाइट एग्जैक्टली है क्या? तो सैटेलाइट को अगर हम लोग डिफाइन करें तो सैटेलाइट इज नथिंग बट द ऑब्जेक्ट विच इज रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। ऑब्जेक्ट रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास दो तरह के सैटेलाइट देखने को मिलते हैं। एक को हम लोग कहते हैं नेचुरल सैटेलाइट, जो कि हमारा मून होता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, मून इज नथिंग बट द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। और दूसरा जो होता है ये मैन मेड होता है, जिसको हम लोग आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। सो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो कि ह्यूमन मेड या मैन मेड होता है उसको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं। एग्जाम्पल अगर हम इजूसैट या फिर इनसैट बी, ये जो एग्जाम्पल्स है ये सारे के सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट के एग्जाम्पल्स है। तो अगर हम सैटेलाइट की बात कर रहे हैं तो सैटेलाइट को ऊपर कौन पहुंचाता है? ऊपर इन द मीन्स बेसिकली सैटेलाइट को स्पेस में कौन लॉन्च करवाता है? तो स्पेस में लॉन्च करवाने के लिए उसे कोई ना कोई लॉन्चिंग व्हीकल की जरूरत होती है और उसी लॉन्चिंग व्हीकल को रॉकेट कहते हैं। सो रॉकेट एक तरह का लॉन्चिंग व्हीकल होता है जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है। कई बार स्टूडेंट या फिर कई लोग जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि जो रॉकेट होता है उसी को सैटेलाइट मान लेते हैं। नहीं, सैटेलाइट को रॉकेट के नोज पर रखा जाता है और फिर उसे लॉन्च किया जाता है। अकॉर्डिंग टू पेलोड हमारे पास रॉकेट के दो टाइप होते हैं। एक होता है पीएसएलवी और एक होता है जीएसएलवी। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पीएसएलवी ये क्या होता है, पीएसएलवी रॉकेट क्या होता है। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये एक तरह का रॉकेट होता है जिसका पेलोड बहुत कम होता है। कम इन द मीन्स 1500 से लेकर तो 1750 किलो का जो पेलोड का जो अगर सैटेलाइट है तो ये जो रॉकेट होता है ये इसको आराम से क्या कर सकता है, स्पेस में लॉन्च करवा सकता है। इसकी रेंज क्या होती है? तो इसकी रेंज करीबन 600 किलोमीटर से 900 किलोमीटर की रेंज में होता है और ये हमारे लोअर ऑर्बिट में ही होता है। तो लोअर ऑर्बिट की रेंज तक ये क्या कर सकता है, काम कर सकता है, मतलब लियो ऑर्बिट में ये काम करता है। आगे हम लोग बात करें अगर इसकी फ्यूल सिस्टम की बात करें या इसके इंजन की क्या स्टेजेस होती है, तो ये बेसिकली 4 स्टेज का होता है। 4 स्टेज रॉकेट होता है जिसमें 2 स्टेज जो होते हैं यानी फर्स्ट और थर्ड स्टेज जो होते हैं इसमें सॉलिड फ्यूल होता है और सेकंड और फोर्थ जो इंजन होते हैं उनमें जो यूज किया जाता है वो लिक्विड फ्यूल यूज किया जाता है। अब आते हैं हम लोग हमारे जीएसएलवी पे। जीएसएलवी को हम लोग कहे तो जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल ऐसा भी कह सकते हैं। अगर हम इसकी पेलोड की बात करें तो पेलोड इसका काफी ज्यादा होता है। करीबन 25,000 किलो का पेलोड ये उठाकर बेसिकली स्पेस में लॉन्च करवा सकता है। अकॉर्डिंग टू पेलोड इसकी हाइट भी काफी ज्यादा होती है यानी काफी दूर की रेंज। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज जो होती है करीबन 35,000 किलोमीटर की इसकी रेंज होती है और ये हायर ऑर्बिट में होता है या फिर हायर ऑर्बिट तक जा सकता है। अगर हम लोग बात करें इसके इंजन की या फिर हम लोग अगर इसकी फ्यूल सिस्टम की बात करें तो ये 3 स्टेज रॉकेट होता है। 3 स्टेज रॉकेट में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला जो स्टेज होता है इसमें होता है सॉलिड फ्यूल, दूसरा जो होता है इसमें होता है लिक्विड फ्यूल और तीसरा जो होता है इसमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बहुत कम कंट्रीज में यूज की जाती है, जिसे बहुत ज्यादा डेवलप हम लोग कह सकते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप टेक्नोलॉजी है क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारा इंडिया भी आता है। तो इंडिया भी हमारा इसमें शामिल है और हम लोग काफी सालों से बेसिकली क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए। तो ये तो बात हो गई पीएसएलवी की और जीएसएलवी की। लेकिन सैटेलाइट को प्रोजेक्ट कैसे किया जाता है या सैटेलाइट को जब लॉन्च किया जाता है तो क्या कम से कम कोई ऐसी या फिर क्या कम से कम हम लोग कह सके क्या कुछ
स्टेजेस ज़रूरी होते हैं, यानी कुछ मिनिमम स्टेजेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यस, अगर हम बात करें कि अगर हमें कोई सैटेलाइट को लॉन्च करवाना है तो उसे कम से कम 2 स्टेज का रॉकेट चाहिए होता है। आप मल्टीपल स्टेजेस भी लगा सकते हो अकॉर्डिंग टू आपको लॉन्च कितनी रेंज में करना है उस हिसाब से, लेकिन मिनिमम 2 स्टेज की ज़रूरत होती है। क्यों 2 स्टेज की ज़रूरत होती है? देखिए, फर्स्ट स्टेज जो होता है रॉकेट का, उसे यूटिलाइज किया जाता है हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से निकलने के लिए, यानी फर्स्ट स्टेज में जो भी फ्यूल होता है उसे यूटिलाइज किया जाता है हमारे अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने के लिए। फिर जब पहला स्टेज जो होता है वो खत्म हो जाता है तो इसे रिमोट कंट्रोल के जरिए से डिटैच कर दिया जाता है, ताकि जो सैटेलाइट या रॉकेट का जो बचा हुआ पार्ट होता है वो हल्का हो जाए और उसकी स्पीड बेसिकली बढ़ जाती है। फिर एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर इसे रोटेट कर दिया जाता है 90 डिग्री से, और फिर सेकेंड स्टेज को इग्नाइट कर दिया जाता है। सेकेंड स्टेज जब पूरा खत्म हो जाता है, यानी इसे एक पर्टिकुलर वेलोसिटी मिल जाती है ताकि ये अर्थ के अराउंड घूम सके, तब इसका सेकेंड स्टेज भी डिटैच कर दिया जाता है और सैटेलाइट को ओपन कर दिया जाता है, जिसमें ऑलरेडी सोलर पैनल लगे होते हैं। फिर बाद में वो सोलर पैनल के जरिए से एनर्जी को यूटिलाइज करता है। तो इस तरह से बेसिकली हमारे सैटेलाइट को क्या किया जाता है, लॉन्च किया जाता है रॉकेट के जरिए से। अब ये तो बात हो गई सैटेलाइट की लॉन्चिंग की। अब सैटेलाइट काम कैसे करता है? तो बेसिकली सैटेलाइट जो वर्किंग है, इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, ये 3 कंपोनेंट पे आधारित होता है। एक जो होता है अपलिंक होता है, दूसरा होता है सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर, और तीसरा होता है डाउनलिंक। अपलिंक क्या होता है? तो अर्थ पे एक स्टेशन होता है, उस स्टेशन से हम लोग जो सिग्नल्स होते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, सैटेलाइट को ट्रांसमिट करते हैं। यानी आप कह सकते हो कि अर्थ पे एक ट्रांसमीटर होता है और ट्रांसमीटर के जरिए से हम लोग सिग्नल्स को क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं सैटेलाइट को। सैटेलाइट में जो सैटेलाइट ट्रांसपॉन्डर होता है उसका काम होता है इस सिग्नल को एम्पलीफाई करना। एम्पलीफाई करना मतलब इसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देना, और ज़्यादा ताकतवर कर देना, और डिज़ायर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना, और डिज़ायर फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके फिर से इसे हमारे अर्थ पे भेज देना, यानी डाउनलिंक उसे हम लोग कहते हैं। अपलिंक और डाउनलिंक जो होती है ये फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, करीबन गीगाहर्ट्ज़ में ये फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है। ये हो गया बेसिकली इसके वर्किंग के बारे में, और इसी तरह से बेसिकली ये काम करता है। अब अगर हम बात करें कि जो सैटेलाइट होते हैं इनके ऑर्बिट्स क्या क्या होते हैं, या ऑर्बिट्स कौन से कितने डिफरेंट टाइप के इसके ऑर्बिट होते हैं, तो इसके अगर हम ऑर्बिट की बात करें तो इसके ऑर्बिट 3 कैटेगरीज में आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अगर हम इनके इंक्लिनेशन की बात करें तो बाय इंक्लिनेशन देखें तो पहला जो होता है इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल ऑर्बिट। इक्वेटोरियल ऑर्बिट, इक्वेटोरियल ऑर्बिट यानी अर्थ की इक्वेटोरियल लाइन पर घूमता रहता है, मतलब इसका जो इंक्लिनेशन रहता है ये 0 होता है। सेकेंड होता है इंक्लाइन ऑर्बिट। इंक्लाइन ऑर्बिट मतलब इस तरह से जो होता है, इस तरह से रिवॉल्व करता है, ये करीबन 0 से लेके 180 डिग्री तक इंक्लाइन क्या होता है, होता रहता है, तो इसे हम लोग कहते हैं इंक्लाइन ऑर्बिट। और तीसरा होता है पोलर ऑर्बिट, जो कि पोल टू पोल रिवॉल्व करते रहता है, उसको हम लोग कहते हैं पोलर ऑर्बिट। ये हो गए बाय इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन के अगर हम लोग इंक्लिनेशन के टाइप में देखें तो ये 3 तरह के ऑर्बिट हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं एल्टीट्यूड, यानी हाइट के हिसाब से, यानी कितनी दूर तक या कितनी हाइट तक जो होती है इनकी रेंजेस होती है। तो इसमें भी 3 टाइप हम लोगों को देखने को मिलते हैं। एक होता है लियो, एक होता है मियो, और एक होता है जियो। अजीब नाम लग रहे हैं ना? ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम बात करें लियो की, तो लियो का मतलब होता है लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि ये सबसे करीबी ऑर्बिट होता है हमारे अर्थ के, यानी इसकी रेंज अगर हम लोग देखें तो इसकी रेंज जो होती है करीबन 160 किलोमीटर से लेकर तो 2000 किलोमीटर की रेंज तक ये ऑर्बिट हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। और जैसे कि ये बहुत ही नज़दीक का ऑर्बिट है तो इसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता। ये करीबन 90 से लेकर यानी 90 से लेकर 120 मिनट्स तक का टाइम लेता है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप, जिसको हम मियो कह रहे हैं। मियो का मतलब होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट। मीडियम अर्थ ऑर्बिट ये 2000 से लेकर तो 35,000 तक, यानी 2000 टू 35,000 की रेंज में, 35,786 की रेंज जो होती है ये रेंज में ये रिवॉल्व कर सकता है। और इसको एक ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए बेसिकली इसको 6 घंटे या अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स इसको लगते हैं अप्रोक्सीमेटली। ओके,
अब हम बात करते हैं सबसे बड़े ऑर्बिट की, जिसको हम लोग जियो ऑर्बिट कहते हैं, यानी सबसे बड़ा ऑर्बिट होता है। तो इस ऑर्बिट की अगर हम रेंज की बात करें तो ऑब्वियसली 35,786 या उसके आसपास जो रेंज होती है 36,000 भी जाता है बेसिकली। तो ये रेंज में क्या करता है, ये रिवॉल्व करता है। और इसमें जो होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट आता है, इसका मतलब उसका जो पीरियोडिक टाइम होता है, यानी सैटेलाइट का जो पीरियोडिक टाइम होता है, रिवॉल्यूशन का टाइम होता है, वो अर्थ के रिवॉल्यूशन के बराबर होता है, अप्रोक्सीमेटली 24 आवर्स। तीसरा जो टाइप होता है बेसिकली, या फिर तीसरी कैटेगरी जो आती है, वो शेप से रिलेटेड होती है। तो यहाँ पर हमारे पास दो तरह के शेप्स देखे जाते हैं, एक होता है सर्कुलर ऑर्बिट और एक होता है इलिप्टिकल ऑर्बिट। सो अकॉर्डिंग टू हमें किस तरह का ऑर्बिट चाहिए, सर्कुलर ऑर्बिट चाहिए या इलिप्टिकल ऑर्बिट चाहिए। वैसे तो और भी ऑर्बिट होते हैं, जैसे हम लोग कहें तो इलिप्टिकल ऑर्बिट के बाद पैराबोलिक ऑर्बिट होता है और हाइपरबोलिक ऑर्बिट भी होता है। वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होता है, यानी क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, इन ऑर्बिट्स को यूज़ करते हैं। और हमारे हिसाब से अगर हम लोगों को हमारे अर्थ के रिवॉल्व ही कराना, हमारे अर्थ के अराउंड ही रिवॉल्व करवाना है, तो हम इस ऑर्बिट को यूज़ करते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट को यूज़ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूज़, हमारा यूज़ कैसा रहेगा उस हिसाब से हम लोग ऑर्बिट को सिलेक्ट करते हैं। तो बेसिकली इस तरह से ये जो है हमारे सैटेलाइट थे। अब बात करते थोड़ा सा और डिटेल में पोलर सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट। पोलर सैटेलाइट, जैसे मैंने आपको बताया कि पोलर सैटेलाइट एक टाइप होता, सैटेलाइट का टाइप होता है जो सैटेलाइट पोल टू पोल रिवॉल्व करते हैं, नॉर्थ टू साउथ रिवॉल्व करते हैं। इनकी हाइट काफ़ी कम होती है, जैसे हमने देखा कि ये लियो में रिवॉल्व करते हैं, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। तो 600 से लेकर 900 किलोमीटर की इसकी रेंज देखी जाती है बेसिकली, और इसका रिवोल्यूशन करीबन 1.5 आवर या 2 आवर का होता है। बहुत सारे अलग अलग पर्पज़ के लिए हम लोग पोलर सैटेलाइट का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट या फिर कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये तीन नाम है बेसिकली इसके, ये एक ही है, यानी ये तीन नाम मैंने आपको बताया लेकिन ये एक ही है, ठीक है। यानी जियो सिंक्रोनस उसी को कहते हैं, कम्युनिकेशन उसी को कहते हैं और जियो स्टेशनरी भी उसी को कहते हैं। कभी कभी सवाल पूछा जाता है क्या कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्यों कहा जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो टाइम पीरियड होता है, यानी इसका रिवॉल्यूशन का जो टाइम पीरियड होता है वो अर्थ के रिवॉल्यूशन के बराबर ही होता है। तो इसीलिए इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट भी कहा जा सकता है। तो बेसिकली अगर हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बात करें कम्युनिकेशन, तो ऑब्वियसली इसका नाम ही इंडिकेट करता है ये कम्युनिकेशन के पर्पज़ के लिए या फिर टेलीविज़न लाइव ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से बेसिकली सैटेलाइट और रॉकेट के बारे में मैंने आपको ये जो भी इन्फॉर्मेशन दी, अगर आपको पसंद आया हो, आपको समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।